तो हेलो, वेलकम है आप सभी का हमारी एक सेकंड सीरीज़ में। तो आज हम बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में और ट्रेंड लाइन ड्राइंग के बारे में। तो चलिए हम पहले देख लेते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सपोर्ट की। सपोर्ट आप देख सकते हो कि यहाँ पे मार्केट ने कई बार एक सपोर्ट लिया, मार्केट इसके आसपास आई पर लेकिन इसे ब्रेक करके यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दी, इसे एज अ सपोर्ट ही लेकर रखा और यहाँ पर रेजिस्टेंस का ब्रेक डाउन कर दिया। तो ठीक है, आप इतना समझ गए कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं। कि सपोर्ट वो होता है जिसका मार्केट सपोर्ट लेके बाउंस बैक करती है, रेजिस्टेंस वो होता है जिसका ब्रेक करके मार्केट एक नए हाई की तरफ जाती है। तो चलते हैं हम अब सपोर्ट ब्रेकडाउन की तरफ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास का रिजेक्शन लिया, ये देख रहे होंगे आप, यहीं कहीं का रिजेक्शन लिया। फिर उसके बाद एक मार्केट एक ट्रेंड लाइन के साथ मार्केट ने एक मूवमेंट दी। ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं ये भी मैं आपको अभी सिखाने वाला हूँ, अभी बने रहिए आप। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर उसके बाद हमारा सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ। तो जैसा कि आप अभी देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो है हमारे सपोर्ट का भी ब्रेकडाउन मिला है इस जगह पे, ये मिला है। तो आपको कितने कंफर्मेशन में पता चला इसका कि सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो गया? तो चलो हम चेक कर लेते हैं एक बार। एक कैंडल वो, एक मिनट छोटा करता हूँ इसे, देख सकते हैं यहाँ पे ये फर्स्ट कैंडल है जिसने कहा कि मैंने सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया। सेकंड कैंडल ने कहा कि शायद सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो चुका है। थर्ड कैंडल ने कंफर्मेशन दी कि सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो चुका है। तो यही हमारा एंट्री स्पॉट है यहाँ पे, थर्ड कैंडल। ठीक है, तो मैं आपको ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन समझ में आया, रेजिस्टेंस का ब्रेकडाउन समझ में आया। तो आप ये भी देख लो कि यहाँ पे रेजिस्टेंस पर ट्रैप भी किया है। ये जो कैंडल थी, ये जो यहाँ पे बताना चाह रही थी कि यहाँ पे प्राइस बैलेंस हो चुका है, और अगर इससे ऊपर अगर कोई कैंडल बन के क्लोजिंग देती, फिर अगर अगली कैंडल बनती, तो आपके यहाँ पे यहीं कहीं पे एंट्री होती इस जगह पे। मगर कैंडल ने यहीं कहीं पे, देखो आपने, एक कैंडल आई, उसने अपनी पूरी क्लोजिंग दे के फिर इस जो ये है इसके लो का ब्रेकडाउन कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक सेलिंग मिली देखने को, और पूरा दिन भर मार्केट बस एक रेंज में मूव करता रहा। और अगले दिन जाके मार्केट ने जो सपोर्ट था प्रीवियस डे का, उसका भी ब्रेकडाउन कर दिया। देखो प्रीवियस डे का सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट ने कई बार टेस्ट किया और लेकिन ब्रेकडाउन नहीं दिया। देखो ये जो मैंने यहाँ पे लाइन बनाई है, ट्रेंड लाइन बोलते इसे। ये देखो, ये देखो कैसे मूव करा, हाई लो हाई लो हाई लो। तो मार्केट गैप अप भी खुलता है पर लेकिन फिर इस ट्रेंड लाइन में आ जाता है। तो चलिए आप समझ गए ना सपोर्ट एक्चुअल में काम कैसे करता है। चलिए ट्रेंड लाइन को देख लेते हैं। ये देख लीजिए, बिल्कुल अच्छा एग्जांपल है ये ट्रेंड लाइन का है। कि ट्रेंड लाइन में देखिए मार्केट ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी कहते हैं इन्हें। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ट्रेंड लाइन ये सपोर्ट है ना, ये रेजिस्टेंस है। तो आप देख सकते हो मार्केट ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके बाउंस बैक किया और एक रेजिस्टेंस लेके नीचे आई। फिर आप देख सकते हो यहाँ पे रेजिस्टेंस, ये ट्रेंड लाइन जो जा रही है रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है अब। फिर इसका रिजेक्शन लेके सपोर्ट वाली जो ट्रेंड लाइन है इसका सपोर्ट लिया। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर मैं इसे पूरा मिटा दूँ तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक सेलर जोन है, सेलर का जोन है। ठीक है, यहाँ पे बायर्स आते हैं, ये देख सकते हो यहाँ पे बायर्स आ जाते हैं। यहाँ पे जब इस मार्केट जो ट्रेंड लाइन के आसपास रहता है तो यहाँ पे सेलिंग मिलती है देखने को। देखो हर बार सेलिंग, यहाँ पे हर बार बाइंग। यहाँ पे ब्रेकडाउन भी हुआ पर लेकिन फिर से यहाँ पे देखो बाइंग भी आ गई, बुल कैंडल ने एंट्री दिलवा दी यहीं पे। ये देखो यहाँ पे बाइंग है। तो चलिए हम इतना आप समझ गए, चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ये भी देखिए यहाँ पे भी ऐसा ही है। तो हम बात कर रहे थे इस वाले पैटर्न के बारे में, इसे देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आप देख सकते हो, कैंडल को एक रिजेक्शन मिला। ये रिजेक्शन क्या कहना चाहता है आपसे, ये इसका मैं बता देता हूँ एक बार फिर से।
कि यहाँ पर जो है सेलिंग हुई है बहुत अच्छी। यहाँ पे एक प्रेशर मिला कि मार्केट को एक रिजेक्शन दिखाया गया कि तू नीचे जा, कि तेरी जो जगह है इस ट्रेंड लाइन के पास में है, तो यहाँ से ऊपर जाएगी। आप देख सकते हो कि मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड है ये अप ही है, मगर ये कैसा है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो एंड हायर हाई एंड हायर लो है। ये कुछ इस तरीके का ट्रेंड है। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन के आसपास आ रहा है तो यहाँ पे एक सेलिंग दिख रही है ना। और मार्केट जब इस ट्रेंड लाइन के आसपास आ रहा है तो यहाँ पर बाइंग है, हर बार बाइंग है, हर बार बाइंग है। यहाँ पर भी बाइंग है, पर लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए, ये थोड़ा ईजी करने के लिए मैंने इसे यहाँ से थोड़ा मिटा दिया था। तो आप समझे कि ट्रेंड लाइन एक्चुअल में काम कैसे करती है। ट्रेंड लाइन आपको एक वो देती है, एक सिग्नल ही समझ लो कि या तो यहाँ पर इस जगह पे मुझे एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। तो हमें ट्रेंड लाइन से कुछ ऐसा पता चलता है। और ओवरऑल ट्रेंड या तो अप होगा या तो डाउन होगा। जैसे इसका ओवरऑल ट्रेंड था ना, जो देख सकते हो आप, अप ही है। ये देखो ये पूरा अप है, मार्केट अप में। तो चलिए अब हम चलते हैं लाइव चार्ट की तरफ। तो जैसा आप अभी चार्ट में देख पा रहे हो, ये जो है यहाँ पे आ रही है, एक ट्रेंड लाइन है, ये मैंने ड्रॉ कर दी थी। इससे पता चलता है, देखो ये ट्रेंड लाइन एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है और जो नीचे वाला है ये ऐसा सपोर्ट की तरह काम कर रही है। देखो मार्केट का ट्रेंड ओवरऑल हायर हाई एंड हायर लो बन रहा है, पर एज अ ट्रेंड जो है वो ये लोअर हाई एंड लोअर लो, ये कुछ ऐसा बन रहा है। तो क्या देख रहे हो आप कि मार्केट जो है इस ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट करते हुए हर बार इसको टच करके एक सेलिंग दिख रही है, हर बार टच करके। यहाँ पे भी देख लो आप, यहाँ पे एक सेलिंग, यहाँ पे टच किया तो फिर सेलिंग, यहाँ पे टच किया तो फिर से सेलिंग, फिर एक बार टच किया तो फिर से सेलिंग, मगर इस बार यहाँ पे ब्रेकआउट मिल जाता है हमारे सपोर्ट का। तो इसमें आपको क्या दिखता है देखने को कि ये भी एक पैटर्न है, ये जो है ये ट्रेंड लाइन का पैटर्न है। जो एक्चुअल मार्केट में आपको पैटर्न देखने के लिए मिलेंगे ज़्यादा इस टाइप के मिलेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हो, ये जो है हमारे सामने, ये जो स्ट्रक्चर है, तो इसमें आप ट्रेंड लाइन कैसे ढूंढते हैं। सबसे पहले आप क्या करते हैं, यहाँ पे एज अ जो डे लो है उसे एज अ सपोर्ट की तरह समझते हैं, ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं इसमें, ठीक है। एक सपोर्ट और एक ट्रेंड लाइन लेते हैं। आप एक हायर देख सकते हो, ये है हाई। ये कौन सा पैटर्न है यहाँ पे आप मुझे बताना कमेंट में, ठीक है। और अब देखो ये क्या दिख रहा है आपको, ब्रेकआउट मिल रहा है ना, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। बुलिश कैंडल ने कितना अच्छा ब्रेकआउट दिया, प्रीवियस सपोर्ट का भी ब्रेकआउट दे दिया, डेली जो न्यू सपोर्ट बना था उसका तो ब्रेकआउट दे दिया, प्रीवियस का भी दे दिया, देखो सिर्फ 5 मिनट में। और फिर अगली कैंडल ने भी देखो आप कैसे एक कंफर्मेशन दिया कि अब मुझे तो नीचे जाना है। थर्ड कैंडल के आसपास आप कहीं पे एंट्री लेते और स्टॉप लॉस आप यहाँ तक का रख सकते थे, प्रीवियस डे लो तक का। अगर ये ब्रेक होता तो फिर मार्केट के चांसेस बढ़ जाते कि वो एज अ फिर से अपने एक नए हाई की तरफ जाए, पर मार्केट ने ऐसा नहीं किया। मार्केट देखो पूरा ओवरऑल ट्रेंड सिर्फ डाउन की तरफ गया। मैं दिखा दूँ अगर ये कितने पॉइंट की जर्नी थी। अगर आप यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड लेते हैं, पोजिशनल ट्रेड, तो ये आपको 250 पॉइंट 270 पॉइंट आराम से दे जाती। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो मार्केट में ये होता है कि आपका स्टाइल क्या है ट्रेड करने का। आप स्कैल्प करते हो, आप पोजिशनल करते हो, आप स्विंग करते हो, या आप इंट्राडे करते हो। ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको पहचानना, आपको करना क्या है। अगर आपको पता नहीं होगा ना आपको करना क्या है, तो आप वो कर बैठोगे जो आपको पता ही नहीं था आपने करना क्या था। मतलब कि अगर आपको एक ट्रेड करनी थी दिन की, तो आप 10 ट्रेड कर लोगे, क्योंकि आपको नहीं पता है। बात सही कि नहीं है, आप खुद सोचो। सबसे बड़ी बात है कि आपको करना क्या है ये पता होना चाहिए, और कब करना है ये भी पता होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा जो है आपका जो फंडा होता है वो तो सिंपल हो जाता है। चलो अब हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। ट्रेंड लाइन तो आपको मैंने ड्रॉ करके दिखा दी, सिंपल सिंपल। तो देखते हैं हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एक बहुत अच्छा एग्जांपल, ये हमारे सामने है। ये देख सकते हो आप, ये जोन देखिए। अगर आपको जोन नहीं ड्रॉ करना आता मैं सिखा देता हूँ, 1 मिनट है ना, 1 मिनट रुकिए। ये देख लो यहाँ पे, ये जो है 4th वाला सेक्शन, तो इसमें आता है रेक्टेंगल का, तो इसे आप ड्रॉ कर सकते हो। ये देखो ये सपोर्ट है यहाँ का कई बार रिजेक्शन मिला ना देखने को, ये रेजिस्टेंस है। मतलब सपोर्ट भी रहा होगा पहले, पर अब रेजिस्टेंस हो गया मार्केट के लिए। ये देखो, ये देखो ये रेजिस्टेंस है, और जो सपोर्ट है वो यहाँ पे देखो, लास्ट जो लो है इसके आसपास का,
मार्केट अगर यहाँ का पे, एक मिनट रुको, मुझे एक एरो आ जाता ना तो एरो अच्छा होता। मार्केट जो है अगर इसके ऊपर कहीं पे क्लोजिंग देके फिर सेकंड कैंडल से हमें कंफर्मेशन देके थर्ड कैंडल बनाता तो हमारी वो अब की तरफ एक एंट्री होती, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो जाता ना तो हमारी एंट्री होती। और जो है ये हमारा सपोर्ट का ब्रेकआउट हुआ तो आप देख लो, बुलिश कैंडल ने तो चलो ब्रेकआउट दे दिया सपोर्ट का, सेकंड कैंडल ने रिजेक्शन लिया, वो ग्रीन बनी, ऐसा ये मत सोचना कि ये तो ग्रीन बन गई अब तो शायद यहाँ पे सपोर्ट में वापस आ जाए और फिर रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट दे दे, ऐसा नहीं हुआ। फिर थर्ड कैंडल ने देखो आपको कितना अच्छा रिजेक्शन दिखाया। ये जो चीज़ होती है ना, देखो ये चीज़, सर्किल कहाँ से बनता है, ये देखो कहाँ बन गया तुम्हारा, ये जो है यहाँ पे ये रिजेक्शन है, ये जो इतना बड़ा जो ये दिख रहा है ना आपको शैडो टाइप में, ये रिजेक्शन होता है। रिजेक्शन यानी किसी चीज़ को धक्का देना, ये धक्का नीचे को दिया कि जा मैंने तुझे छोड़ दिया नीचे, और अब की तरफ भी बनता है तो अब की तरफ मैं दिखाऊंगा आपको, पर ये धक्का जो दिया गया नीचे की तरफ दिया गया कि तुझे जा, तेरी जगह नीचे है। तो उसने इसका हाथ पकड़ के रखा कि तू मुझे छोड़ना मत, पर लेकिन उसे छोड़ दिया। तो ये जो निशान है ये हाथ पकड़ने का है कि इसका मार्केट ने इसका हाथ पकड़ के रखा और फिर छोड़ दिया नीचे। तो इसे आप ऐसे समझ लो सिंपल लैंग्वेज में, इससे ज़्यादा सिंपल तो फिलहाल आप समझ ही गए होगे कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ कि रिजेक्शन आपको कैसे समझ में आता है। अगर मार्केट यहाँ से अगर इस रिजेक्शन से ऊपर जाके क्लोजिंग दे के फिर अगर इस वाले रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देता तो आप एंट्री यहाँ पे बनाते, मगर ऐसा नहीं हुआ। तो ये जो शैडोज रहती है ना, इन्हें समझो कि रिजेक्शन है। मार्केट जो है कहना चाहता है कि यहाँ पर कुछ बड़ी हलचल है जिसने इतना बड़ा रिजेक्शन दे दिया कि वहाँ पे क्लोजिंग ही नहीं ले पाया पूरी। तो चलो अब हम आगे चलते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं इस वाले जो पैटर्न है ये जो यहाँ पे बना हुआ है, इसमें आप ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करोगे। मैं दिखा देता हूँ मैं कहाँ पे करने वाला हूँ। ये देखो ये इतनी जगह में आपको कुछ समझ में आ रहा है, देख के कुछ लग रहा है यहाँ पे ट्रेंड लाइन होगी, नहीं लग रहा होगा। मैं दिखाता हूँ कैसे लगेगा। पहली चीज़ तो ये मार्केट का ट्रेंड समझो, ओवरऑल ट्रेंड क्या दिख रहा है, ओवरऑल ट्रेंड आपको अब दिख रहा है ना। तो देखते हैं आप कैसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो, मैं दिखाता हूँ आपको। आप देख रहे हो कि मार्केट एक पैटर्न बना रहा है, देखो हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई एंड हायर लो। मार्केट जो है कभी भी एक सीधी लाइन में नहीं चलता, ऐसे देखो ऐसे नहीं जाता कभी मार्केट जो एक पैटर्न बना के चलता है वो होता है ये वाला। कौन सा? मार्केट एक पैटर्न बना के चलता है, एक हायर हाई लगाएगी फिर एक हायर लो लगाएगी, ठीक है, और एक हायर हाई लगाएगी फिर एक हायर लो लगाएगी, फिर एक हायर हाई लगाएगी फिर एक हायर लो लगाएगी। ऐसा चलता है मार्केट, ठीक है। तो मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ एक्चुअल में। देखो आप सिंपल ऐसा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना ऐसे सीख सकते हो। सिंपल दिख गया आपको। और यहाँ पे भी कर लेता हूँ एक रेजिस्टेंस वाली ट्रेंड लाइन। आप देख पा रहे होंगे कि इससे ऊपर कोई क्लोजिंग नहीं मिली कैंडल की। मैंने आपको सिखाया अभी पीछे जो मैंने फोटोज़ में दिखाया था, सेम वैसे पैटर्न नहीं है कुछ। अगर इसके ऊपर यहाँ पे एक कैंडल अगर इसे तोड़ के यहाँ पे क्लोजिंग देती है, फिर थर्ड कैंडल मिलती है आपको जो कंफर्मेशन या फिर इंडिकेट करती है कि एक्चुअल में जो मोमेंटम है वो किधर का है। या तो एक स्ट्रेट एक अप मिल जाता, वो चीज़ अलग है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो एक स्ट्रेट डाउन ही मिल गया, वो अलग हो गया। पर जो एक मार्केट है, जो मार्केट का ट्रेंड होता है, मार्केट ऐसे ट्रेंड में काम करती है। देखो हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, पर लेकिन मार्केट का जाना होता ऊपर ही है। तो ऐसे सीखिए, ड्रॉ करना सीखिए, मतलब कि समझिए। ये नहीं है कि आपने हड़बड़ाहट में या फिर देख कर कि यहाँ पे अगर आप एंट्री ले लेते कि भाई मार्केट ने इतनी बुलनेस दिखा दी अब तो मार्केट ने लगता है ऊपर ही जाना है, पर मार्केट देखो उसी समय पे मार्केट कैसा धड़ाम से जाता है नीचे, एकदम एक धड़ाम से नीचे आ जाता है। फिर आप सोचते हो कि भाई मार्केट इतने लंबी कैंडल के साथ गिरा है कि अब तो शायद और नीचे जाएगा। तो फिर क्या करती है मार्केट, लो जी, फिर एक अप लगा देती है। फिर मार्केट क्या करती है, फिर एक लो लगा देती है, फिर एक अप लगा देती है, पर जाती मार्केट ऊपर ही है।
आप क्या करते? एज अ न्यू ट्रेडर बात करते हैं। अगर आप क्या करते, आप यहीं पे अगर आप देखते कि भाई अब तो जो है कि हो गया वो सब, मार्केट ने अब यहाँ से गिरी, इतने लंबी कैंडल के साथ गिरी, अब तो और ही गिरेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। मार्केट अब चले गई। एज ए न्यू ट्रेडर करता है वो, होता है साथ में। और मैं अगर आपको एक साइकोलॉजी सिखाऊं एज अ लॉन्ग ट्रेडर यानी कि आप पोजिशनल जाते हो कि आप 2-3 घंटे के लिए होल्ड करते हो मार्केट का फुल एनालिसिस करके, ट्रेंड देख के। तो मैं आपको बताता हूँ आपका सिंपल व्यू क्या होना था कि भाई देख, मार्केट ने अगर इसका ब्रेकडाउन करती है तो ठीक है, मैं इसे जोन बना लेता हूँ। 1 मिनट में जोन बना के दिखाता हूँ आपको, है ना, कि ये है मार्केट ने इसका ब्रेकआउट करा यहाँ पे। तो मैं काम करता हूँ, मैं डे लो के पास का स्टॉप लॉस रख देता हूँ। तो क्या होता, आपकी एंट्री यहीं कहीं के आसपास होती, आप इस पोजीशन को होल्ड करके चले जाते। आपको जब तक आपका स्टॉप लॉस नहीं कटता तब तक आप क्या करते, आप मार्केट में बने रहते हैं। पर लेकिन नया ट्रेडर क्या करता है, वो एंट्री यहाँ पे लेता, इस जगह पे एंट्री ले भी लेता, तो क्या होता है अगले टाइम में उसका स्टॉप लॉस जो रखता वो तो यहीं का रखता, वो देखता भाई माइनस, अभी तो ग्रीन था माइनस आ गया, फिर वो क्या करता, इसे काट देता। फिर वो अगले टाइम क्या देखता कि मार्केट एक अप रैली में चली गई, फिर वो सोचता है कि अब तो रेड बन रहा है, काट लेता हूँ। फिर वो सोचता है कि अब मार्केट और ऊपर जा रहा है, अब कितना गिरेगा, फिर वो यहीं कहीं के पास एंट्री लेता, यहाँ कहीं के आसपास, फिर उसका देखो इतनी धड़ाल्ले से गिरता, फिर उसका लॉस हो जाता। और वो जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी कमाता वो सारा एज द लास्ट टाइम ब्रोकरेज के साथ और माइनस में ही जाता। क्यों, उसकी गलती क्या थी, एक तो टिके नहीं रहना था। अगर आपका व्यू सही है, आपने देख लिया कि हाँ मार्केट में सही है, स्ट्रेंथ है, तो आप लॉन्ग होइए ना। आप ऐसे नाड़ी वाले काम क्यों करते हो कि उठाया बेचा और बस, वो स्कैल्पिंग होती है, वो भी आपको सीखने को मिलेगी। मैं सिर्फ आपको एक सिंपल व्यू सिखा रहा हूँ अभी फ़िलहाल ना, कि एक्चुअल में वर्क कैसे करता है, जो है कि काम कैसे होता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट की तरफ देख लेते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैं आपको फुल कोर्स लेके आने वाला हूं बहुत जल्द। क्या, मैं भी तैयारी में उसी में हूं। आपको हर एक चीज़ सीखने को मिलेगी। आपको फिब रिट्रेसमेंट, देखो मैं दिखाता हूँ आपको फिब रिट्रेसमेंट कैसे काम करता है। ये एक ही होता है फिब रिट्रेसमेंट ये वाला, और एक ट्रेंड बेस्ड फिब रिट्रेसमेंट। ये देखो ट्रेंड कैसा दिख रहा है आपको, मार्केट एक अप आई, एक हाई लगाया, एक लो लगाया, और फिर मार्केट ने एक हाई लगाया। अब देखो आप क्या देखने को मिल रहा है, मिनट, हम देखो मार्केट में क्या देखने को मिल रहा है। दिख रहे हैं मार्केट के पास आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल रहे हैं मार्केट के देखने को, लाइव वाले। ये देखो, ये चीज़ें भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ये इन सब टॉपिक में हम अच्छे से बात करेंगे, क्योंकि अगर हवा में उड़ता उड़ता सिखाऊंगा तो हवा में उड़ता उड़ते आप चले जाओगे ट्रेड करने, और हवा में उड़ते उड़ते आप उड़ जाओगे। ऐसा नहीं करना है। प्रोफेशनल ट्रेडिंग करनी है। प्रोफेशनल बनने के लिए आपको टाइम देना होगा। अप्रॉक्स मान के चलो दिन के कम से कम आप 3-4 घंटे तो दीजिए लर्निंग में। ट्रेड तो भी छोड़ दीजिए, ट्रेडिंग तो मैं कहूँगा पहले लर्निंग हो जाए, फिर अर्निंग का सोचो। मतलब बेसिक लर्निंग से ज़्यादा, बेसिक लर्निंग तो ये होगी कि भाई कुल कॉल पुट, रेड ग्रीन और सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये बेसिक लर्निंग ही कहूँगा मैं। पर जो एज अ हायर लेवल जो होती है लर्निंग एज अ प्रोफेशनल, वो ये होती है कि अब क्या करना है। ये नहीं है कि आप देख रहे हो कि मार्केट में आप सोच रहे हो कि अब तो मार्केट यहाँ से ये करेगा या ये करने वाला है। आपको ये करने देखना होता है कि मार्केट कर क्या रहा है, कि एक्चुअल में कर क्या रहा है। आप आज मुझे एक बात बताओ, जब आप सड़क में गाड़ी चलाते हो तो आप कैसे करते हो, या आप क्या अगले वाली गाड़ी को प्रिडिक्ट करते हो कि शायद ये ड्राइवर ना लेफ़्ट लेगा तो मैं काम करता हूँ, मैं राइट हो जाता हूँ, कि या ये ड्राइवर शायद ना अपनी गाड़ी को राइट लेगा, मैं लेफ़्ट हो जाता हूँ, या शायद ये सीधा ही चलेगा तो मैं ही लेफ़्ट हो जाता हूँ। ऐसा तो नहीं करते ना आप देखते हो कि सामने वाला गाड़ी का अगर लेफ़्ट में इंडिकेटर देता है तो आप राइट से ओवरटेक करते हो, लेफ़्ट से तो नहीं करते ना। तो सेम यही तो होता है, ये गाड़ी चलाने जैसा ही, आपको आना चाहिए। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, बहुत सिंपल है, पर लेकिन आपको समझना पड़ेगा। जल्दबाजी में कुछ काम नहीं होता है यहाँ पे। आप ऐसे आगे वाले को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आप जो अभी हो रहा है सिर्फ उसे देख सकते हो कि आपको जो अभी प्रेजेंट में हो रहा है उस पर क्या एक्शन लेना है। तो आपका व्यू ये होना चाहिए।
तो शायद आप एक लॉन्ग टर्म में एक अच्छी जो है आप रिफाइन कर सकते हो अपनी स्किल्स को। ये स्किल है, ये नहीं है कि आज सीखा कल चले गए। आपको टाइम देना होगा, आपको समझना होगा, तभी जाके आप कुछ कर पाओगे। तो चलिए मैं एक बार और आपको ट्रेंड बेस्ड वो दिखा देता हूँ, फिब एक्सटेंशन एक बार और दिखा देता हूँ आपको ना, ट्रेंड बेस्ड वाला। तो आप देख रहे हो मार्केट ने सुबह खुलते ही लो लगाया, लो था, एक हाई भी लगाया, फिर उसके बाद जो है मार्केट आ गया। अब देखो आप, अब आपको क्या दिख रहा है, देखिए आप मार्केट में क्या दिख रहा है कि यहाँ से कोई आपको एक ऊपर आपको लेवल मिला, नहीं मिला, मार्केट ने रिजेक्शन लिया और आपको देखो कंटिन्यूस इस लेवल के पास से भी देखो 0.618 के लेवल के पास से भी यहाँ पे आपको रिजेक्शन मिला। ये सब आपको सीखने को मिलने वाला है। तो मैं कहूँगा आप टाइम दीजिए, एफर्ट दीजिए, मुझे बताइए आपको क्या क्या सीखना है, मैं सिखाने के लिए हूँ आप सभी को। बस आप मुझे कमेंट करके बताते जाइए कि आपको क्या क्या सीखना है। मैं ऐसा कंप्लीट ऑप्शन चेन से लेके हम पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे, पूरा जो जो कोर्सेज में होता है हम आपको एक एक चीज़ सिखा देंगे। बट लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप सीखो, 6 महीना सीखो, 6 महीना आप लर्निंग पे दो, फिर 6 महीना दो आप अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाने में। आप स्ट्रैटेजी बनाने में कम से कम 6 महीने का टाइम तो दो, क्योंकि आप जब सीखोगे तो पहले प्रैक्टिस भी तो होती है, फिर जाके एक असली लड़ाई लड़ी जाती है। ये सब सीखने को मिलेगा। देखो ये कितना अच्छा है। आपने तो फिबोनाची देखा होगा दूसरे वाला, पर ये तो आपको आप देख रहे होंगे, आज ही देख रहे होंगे शायद, हो सकता है किसी ने पहले भी देखा हो, पर लेकिन इसका इस्तेमाल कोई नहीं करता है, ना किसी को आता होगा जल्दी से कि एक्चुअल में से करना कैसा है, क्योंकि आप अभी न्यू हो, बिगनर हो, आपको नहीं पता। तो अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, है ना। तो इतना तो आप समझ गए हो कि हायर एंड हायर, हाई एंड हायर, लो एंड लोअर, हाई एंड लोअर हो कैसा होता है एक्चुअल में। तो चलिए हम इसमें भी देख लेते हैं। आपको समझ, इतना तो देख कर ही समझ जाना चाहिए कि ट्रेंड लाइन कहाँ से जा रही है और कैसे जा रही है। तो ये देखिए, तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो इस ट्रेंड लाइन की रिस्पेक्ट करके मार्केट जो है अप ही तरफ जा रहा है। और ये देख लो, ये रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पे मार्केट के रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, पर लेकिन मार्केट जो है ओवरऑल जाता है ऐसे में एक्चुअल में। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये वाला तो अलग हो गया, मैं दिखाता हूँ एक मिनट, ये वाला तो अलग हो गया। यहाँ पे ये रहा सपोर्ट, ये मतलब ये रहा रेजिस्टेंस, और ये रहा सपोर्ट। ये वाला तो अलग चीज़ होगी कि मार्केट ऐसा, ये मार्केट के लिए रेजिस्टेंस लिया तो फिर सपोर्ट के पास आई, सपोर्ट के बाद फिर रेजिस्टेंस गई, फिर सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्टेंस लेके ऐसे चले गई। ये तो अलग भी हो गया। पर जो एक्चुअल में आपको डेली देखने के लिए मिलेगा वो मार्केट में कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना सीख जाओगे तो बहुत ईजीली कर पाओगे। ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन हो जाए ना, एक बार पता चल जाए कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, तो फिर वो सबसे बेस्ट चीज़ होती है। तो अब देख रहे होंगे कि मार्केट के पास क्या है, ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ये एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है कि यहाँ पे सेलिंग मिल रही है देखने को, और इस वाली ट्रेंड लाइन के पास बाइंग दिख रही है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 ट्रेंड तो ऐसे ही चले, पर लेकिन एक फोर्थ ट्रेंड में आके मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट करा दिया, क्योंकि सबको ऐसा ही लग रहा था कि मार्केट ने तो बस यही चलते रहना है, पूरे दिन भर ऐसे ही निकल जाएगा आज का दिन तो। पर लेकिन मार्केट, पैसा असल में मार्केट देने नहीं आता, पैसा मार्केट असल में लेने आता है, जो असल चीज़ है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ इस वाले सपोर्ट ट्रेंड लाइन का, इस कैंडल ने किया, रेड थी, बुलिश थी। सेकंड कैंडल में भी देखा आपने कि मार्केट ने जो है इसकी भी लो का जो क्लोजिंग था यहाँ का, इसमें भी ब्रेकआउट दे दिया। थर्ड कैंडल में आप एंट्री का सोचते, एंट्री ले लेते, आप स्टॉप लॉस कहाँ का रखते, इस जगह का, यहीं कहीं का स्टॉप लॉस रखते और आप इस रैली में आ सकते थे। तो आप देख लेते हैं, फिर भी 100-150 पॉइंट भी मिलते हैं तो बहुत है। पर ये तो बहुत एक अच्छा, अगर आप डे के हिसाब से देखते तो ये बहुत अच्छा ट्रेंड रहा, मतलब एक अच्छी जो है रैली मिल सकती थी आपको। तो आप समझ गए कि आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे करनी है, ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी है, मार्केट का व्यूज आप देखते ही समझ जाओ कि हो क्या रहा है। ये चीज़ आई आपको समझ में? आपको जो जो कमी लगती है आप कमेंट में बताते जाइए।
मैं क्या है कि मैं पूरी सीरीज़ लेके आने वाला हूँ जिसमें आपको एज अ जो पेड लेवल का कोर्स होता है हायर वाला, वो सब कुछ आपको फ्री दिखने वाला है, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें आपको 1 रुपया भी चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको चार्ज करना है तो अपना टाइम चार्ज करना है, अब वो भी अपने लिए। जब तक सीखोगे नहीं तब तक बढ़ोगे कैसे? सीखना ज़रूरी है। प्रॉफिट कर लोगे तुक्के में, 1 दिन कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, तीसरे दिन आप जो प्रॉफिट है और जो कैपिटल है वो दोनों दे के जाओगे, क्योंकि आपको सीखा ही नहीं है। सबसे ज़्यादा मार्केट में सीखना जो चीज़ होती है, आप कुछ मत सीखो, अगर आप लॉस मैनेज करना सीख गए ना तो आप सीख ही जाओगे मार्केट को। पर अगर आपको यही नहीं पता है ना कि लॉस कितना लेना है, तो आप एक दिन में आप जो है अपना पूरा जो कैपिटल है पूरा वाइप आउट कर सकते हो, पूरा एक दिन में। एक दिन काफ़ी है, सिर्फ एक सिंगल ट्रेड काफ़ी है आपका पूरा वाइप आउट करने के लिए, अगर उसमें सही रिस्क मैनेजमेंट ना हो, पोजीशन साइजिंग ना हो। तो मैं आपको जो है मैं सिखाने के लिए आया हूँ आप सभी को, क्योंकि मैंने देखा है कि मैं देखता हूँ कि लाइव जब होता है, मैं भी देखता हूँ यूट्यूब में सब लाइव करा रहे हैं, रहते हैं लाइव में जो जुड़ते हैं कि सर हमने हमारा ये लॉस हुआ, ये कवर करा दो, ये करा दो। भाई तुम कवर करो ना, तुम खुद कवर करो, तुम सीखो, क्योंकि तुम्हारी लड़ाई है, लड़नी तुमने है, करना तुमने है ज़िंदगी में, कोई नहीं आएगा। ज़िंदगी तुम्हारी है, जीने तुम्हें ही होगी। तो सीखो पहले। ऐसा नहीं है कि मार्केट छूट जाएगा, मार्केट बंद हो जाएगा, आराम से सीखो, 1 साल सीखो, 2 साल सीखो। अब मैं कहता हूँ अगर आप अच्छे से 2 साल मार्केट सीख जाते हो तो भाई आप अपना जो लॉस तो छोड़ो, आपकी जो ईयरली इनकम होंगी ना, आप उसे एज अ मंथली बेस में निकालना शुरू कर दोगे, ऐसा अगर आप प्रोफेशनली सीखते हो मार्केट को, बने रहते हो। खुद को रिफाइन करना होता है यहाँ पे। मार्केट के साथ साथ आपकी भी जो है, आप में भी डिसिप्लिन आता है, आप डिसिप्लिन हो। ट्रेडर से पहले डिसिप्लिन ट्रेडर क्यों बोला जाता है? क्योंकि ऐसा डिसिप्लिन है कि भाई स्टॉप लॉस सेट करना है, कि भाई मेरा ट्रेड नहीं है करने मन तो मैं नहीं करूँगा, या फिर मुझे तो ट्रेड करनी है तो मैं 2 ही करूँगा, या तो इतने पैसे दे के मैं चले जाऊँगा। यही तो होता है डिसिप्लिन, और क्या होता है। तो चलिए आज के लिए इतना बहुत था, वीडियो को भी समाप्त करते हैं। और मैं आपको बता दूं, आपको कुछ भी सीखना हो तो आप क्या कीजिए, कमेंट में बताइए आपको किस किस टॉपिक पे चाहिए। मैं हर एक टॉपिक को कवर करने की कोशिश करूँगा। और बात रही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, तो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि आप हायर टाइम फ्रेम का यूज़ कीजिए ना। देखो हायर टाइम फ्रेम का यूज़ करोगे तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो एक्चुअल में खुद ही दिख जाएंगे। 1 मिनट में रोकता हूँ, देखिए ये देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, देख लीजिए आप यहाँ पे। ये क्या है? मार्केट के लिए यहाँ का रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। मार्केट जिस एरिया को ज़्यादा टेस्ट करता है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन जाता है। ये देखिए यहाँ पे पीछे भी देखिए, ये वाला एरिया रेजिस्टेंस है। हायर टाइम फ्रेम का यूज़ करिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो, हाई टाइम फ्रेम का यूज़ करोगे तो एक बेस्ट व्यू मिलेगा देखने के लिए, एकदम बेस्ट। ये देखिए हो गया 2 मिनट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करने का तरीका अभी की मार्केट के लिए। अब क्या दिख रहा है? जब तक मार्केट इस लेवल को पार नहीं करती तब तक तो आप भूल जाओ कि अगला मिलेगा देखने को। यही तो होता है कि मार्केट जब एक रेजिस्टेंस को तोड़ती है तो फिर अगले की तरफ जाती है, या एक सपोर्ट को तोड़ती है तो दूसरी तरफ जाती है। यही तो है मार्केट में, कुछ नहीं होता। और एक सिंपल इंडिकेटर है, मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको, उसका नाम है पिवट पॉइंट। देख लीजिए आप ना, पिवट स्टैंडर्ड पॉइंट, ये देख लीजिए, आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इससे भी दिख जाएंगे। वैसे तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हो, पर जो एक्चुअल में मेन चीज़ है वो आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है पता है आपको, पर आप वो काम कैसे करते हैं और उन पर काम कैसे करना है ये आपको नहीं पता। जो एक्चुअल में जो ट्रेंड लाइन है, असल में ट्रेंड लाइन ही आपका जो साथ देगी प्राइस एक्शन में। आप देखोगे कि आपको सीखने के लिए अगर आप खुद भी डेली चार्ट फ्रेम में देखोगे, या अभी मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखा दूँ, आप कहोगे कि इसमें तो कोई ट्रेंड लाइन नहीं, कुछ नहीं है, तो मैं आपको अभी एक एज इट इज़ अभी एक चीज़ दिखा देता हूँ एकदम। देखो मैं ये जरा पिवट पॉइंट हटा देता हूँ,
कुछ दिख रहा है आपको? ट्रेंड लाइन दिख रही है, रेजिस्टेंस वाली, सपोर्ट वाली दिख रही है? नहीं दिख रही? तो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, सिंपल, कितना सिंपल था। ये हायर है, एक हायर के पास है, देखो मार्केट का, ये देखो एक ट्रेंड लाइन दिख रही है आती हुई रेजिस्टेंस वाली। क्या हो रहा है इसमें? मार्केट जब भी इसके आसपास आ रहा है तो एक सेलिंग दिख रही है। एक सपोर्ट की भी दिखा देता हूँ आपको, फिर कहोगे कि मुझे दिखाई नहीं। एक मिनट। एक्चुअल में है जो समझ में आना चाहिए, रीड करना आना चाहिए। चार्ट की जो होती है, टाइम दोगे तो ही समझोगे, तभी समझ पाओगे इन चीज़ों को ना। ये देखो क्या है, सिंपली कुछ नहीं है। थोड़ा टाइम तो दीजिए तभी तो समझोगे। सिंपल तो था। देखो मैंने तो हाई टाइम फ्रेम में भी दिखा दिया आपको कि मार्केट का व्यू कैसा है, कैसा दिख रहा है मार्केट का व्यू आपको लॉन्ग टर्म में निफ्टी का। मेरा समझाने का मोटिव है, मैं ये नहीं बोल रहा आपको एनालिसिस दे रहा हूँ कि निफ्टी का व्यू ऐसा बता दिया। मैं सिर्फ समझाने के पर्पज़ से मैं आपको बता रहा हूँ। क्या दिख रहा है आपको कि मार्केट जो है एक लोअर हाई एंड लोअर लो में जा रहा है, ठीक है। तो मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखाई, पर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया। अब मार्केट इसी रेंज में घूम रहा है। अब मार्केट के पास क्या है यहाँ पे, जब तक मार्केट यहाँ कहीं के लेवल का ब्रेकआउट नहीं देता ना, तो मार्केट में आपको एक स्ट्रेंथ नहीं दिखेगी, वरना ट्रेंड ऐसा ही रहने वाला है। ये निफ्टी का था। तो सिंपल है, प्राइस के हिसाब से एक्शन लेना, इसलिए प्राइस ही एक्शन है। प्राइस ये प्राइस नहीं कि आपको दिख क्या रहा है, प्राइस ये प्राइस है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। सिंपल, मैंने अपनी पूरा बेस्ट किया। और मैं आपको बता दूं तो सिंपल था बिल्कुल। तो मैं आपको बता दूं, आपको जो भी सीखना है कमेंट करते जाइए, बताते जाइए। मैं आपको सब कुछ सिखाने के लिए हूँ यहाँ पे। हम अब धीरे धीरे करके बुक के एक्सप्लेनेशन भी शुरू करेंगे। जो हायर जो बुक होती है, मतलब जिनमें प्रोफेशनल ट्रेडर्स की जो बुक होती है, उन्हें भी एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे। साइकोलॉजी की बुक स्टार्ट करेंगे, हर चीज़ को जोड़ेंगे, तब जाके जैसे खाना बनाते हैं, हर एक मसाला डाल के एक जो कि जैसे खाना बनता है टेस्टी बनता है। तो इसी तरीके से हम हर तरीके की नॉलेज जो पॉसिबल हो सकेगी वो लेंगे, फिर एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ फिर मार्केट में आएंगे। तो यही मेरे साथ है सीखने वाले, जो सभी अभी हैं इस सीरीज़ में बने हुए। तो मेरा कहने का मतलब यही है आपको कि आप जो है आप सीख लीजिए, कम से कम जब तक मैं सिखा रहा हूँ आपको हर एक चीज़ सीख लीजिए, फिर जाके आप कोई ट्रेडिंग के बारे में सोचिए। और सबसे ज़रूरी बात तो ये, जो आप सीखते हो उसे लिखिए। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ तो आप भी थोड़ा बहुत टाइम दीजिए, क्योंकि ये टाइम जो आज आप दोगे वो आप ही के लिए टाइम है। क्योंकि जो ये स्किल होती है ना, आप सीख तो एक दिन में जाओगे कि मैं एक दिन में अगर लंबी वीडियो बना दूँ तो सब कुछ दिखा दूँ, पर लेकिन क्या होगा, आपको समझ आएगा, पर लेकिन आप उनके ऊपर वर्क नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो आपकी प्रैक्टिस जो है वो ज़रूरी है। तो हम करते हैं इस वीडियो को समाप्त, मिलते हैं जल्दी। और आपको अगर कुछ सीखना हो तो मुझे कमेंट में बता दीजिए, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।